नमस्ते। ग्रेच्युटी को लेकर एक बात हम सब जानते हैं कि इसके लिए 5 साल काम करना जरूरी है ना? पर अब रुकिए, क्योंकि ये बात अब पुरानी हो चुकी है। भारत में ग्रेच्युटी के नियमों में कुछ बहुत बड़े, बहुत ही अहम बदलाव हुए हैं और आज हम इन्हीं को समझने जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये बदलाव हैं क्या? देखिए, मोटे तौर पर दो बहुत बड़े अपडेट्स हैं जिनका असर लाखों करोड़ों कर्मचारियों पर पड़ने वाला है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं और शुरुआत करते हैं पहले अपडेट से। तो पहला और शायद सबसे बड़ा बदलाव जो है वो भारत के नए लेबर कोड्स यानी कि श्रम संहिताओं से आया है। पहले क्या था? ग्रेच्युटी के लिए लगातार 5 साल की नौकरी करनी पड़ती थी, ये जरूरी था। लेकिन अब इस समय सीमा को बहुत ज्यादा घटा दिया गया है। जी हाँ, सिर्फ 1 साल, 5 साल से सीधा 1 साल। सोचिए ये कितना बड़ा बदलाव है, खासकर उन लोगों के लिए जो आईटी, स्टार्टअप्स या फिर गिग इकोनॉमी जैसे सेक्टर्स में काम करते हैं। इन जगहों पर जॉब बदलना बहुत आम बात है। अब सिर्फ 1 साल की नौकरी के बाद ही वो ग्रेच्युटी के हकदार हो जाएंगे। मतलब अब उनके छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स भी उन्हें ज्यादा फायदा देंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ पहला बड़ा बदलाव। अब आते हैं दूसरे बड़े अपडेट पर। ये जुड़ा है ग्रेच्युटी जब्त करने से, यानी वो कौन सी स्थितियां हैं जब कंपनी ग्रेच्युटी देने से मना कर सकती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक ताज़ा फैसले ने पुराने नियमों को पूरी तरह बदल दिया है। अच्छा, इन नए नियमों पर और बात करने से पहले चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और ये समझ लेते हैं कि आखिर ये ग्रेच्युटी होती क्या है, इसका असली मतलब क्या है। बहुत ही आसान भाषा में कहें तो ग्रेच्युटी एक तरह का थैंक यू पेमेंट है। ये एक इनाम है जो कंपनी अपने कर्मचारी को उसकी सेवाओं के लिए देती है, और ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है। अगर किसी कंपनी में 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं तो उनके लिए ये देना कानूनन जरूरी है। तो ये कानून कहाँ-कहाँ लागू होता है? देखिए, संगठित क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसके दायरे में आता है, जैसे कि फैक्ट्रियां, खदानें, बंदरगाह, रेलवे कंपनियां और कोई भी ऐसी दुकान या संस्था जहां 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि अगर किसी कंपनी पर यह कानून एक बार लागू हो गया तो फिर चाहे बाद में कर्मचारियों की संख्या 10 से कम भी हो जाए, ये कानून लागू ही रहता है। अक्सर लोग ग्रेच्युटी और पेंशन को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आइए इसे साफ कर लेते हैं। बस इतना याद रखिए, ग्रेच्युटी एक बार में मिलने वाला पैसा है, एक लंप सम पेमेंट है जो आपकी सर्विस के लिए एक इनाम है, जबकि पेंशन वो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली एक रेगुलर मंथली इनकम होती है। चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। ग्रेच्युटी का अमाउंट आखिर कैलकुलेट कैसे होता है? इसके लिए एक तय फॉर्मूला है, आइए जरा उसे समझते हैं। तो ये है वो फॉर्मूला। यहाँ जो अंतिम प्राप्त वेतन यानी लास्ट ड्रॉन सैलरी लिखा है, इसका मतलब सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं है। इसमें बेसिक सैलरी के साथ साथ महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस या डीए भी शामिल होता है। ये वही पैसा है जो बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद के लिए दिया जाता है। चलिए इसे एक उदाहरण से और आसान बनाते हैं। मान लीजिए किसी की आखिरी सैलरी मतलब बेसिक और डीए मिलाकर 30,000 रुपये महीना है और उसने कंपनी में 15 साल काम किया है। तो जब हम इन नंबरों को फॉर्मूले में डालेंगे तो ग्रेच्युटी का अमाउंट करीब 2,60,000 रुपये बनेगा। और हाँ, ये जो फॉर्मूले में 15/26 है, इसका मतलब ये है कि हर साल की सर्विस के लिए महीने के 26 कामकाजी दिनों में से 15 दिन की सैलरी के बराबर ग्रेच्युटी जोड़ी जाती है। हाँ, एक और बहुत जरूरी बात, टैक्स। ग्रेच्युटी के पैसे पर टैक्स के भी अपने नियम हैं। अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो उसे मिलने वाली ग्रेच्युटी पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है, लेकिन अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करता है तो उसके लिए 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी पर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन हाँ, अगर अमाउंट 20 लाख से ज्यादा है तो ऊपर की रकम पर टैक्स देना पड़ता है। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ग्रेच्युटी देने से ही मना कर दे? जी हाँ, कुछ खास मामलों में ऐसा बिल्कुल हो सकता है, और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला बहुत अहम हो जाता है जिसकी बात हमने शुरू में की थी, जिसने इन नियमों को ही बदल दिया है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा कानूनी बदलाव है। पहले नियम क्या था? पहले नियम ये था कि कंपनी ग्रेच्युटी तभी रोक सकती थी जब कर्मचारी को किसी अपराध के लिए अदालत से सजा हो जाए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के बाद ये जरूरी नहीं है। अब अगर कंपनी की अपनी इंटरनल जांच में भी कोई कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसकी ग्रेच्युटी रोकी जा सकती है। बस एक ही शर्त है कि वो जांच निष्पक्ष तरीके से की गई हो। यहाँ एक शब्द बार बार आता है,
नैतिक अधमता या अंग्रेजी में कहें तो मॉरल टर्पिट्यूड। इसका मतलब क्या है? सीधा मतलब है कोई भी ऐसा गंभीर काम जो नैतिक तौर पर बहुत गलत माना जाए, जैसे ऑफिस में कोई धोखाधड़ी, चोरी या फिर जानबूझकर कंपनी को कोई गलत जानकारी देना। तो इस नए फैसले के अलावा ग्रेच्युटी एक्ट में पहले से भी कुछ नियम मौजूद हैं जिनके आधार पर ग्रेच्युटी को रोका जा सकता है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी को दंगा करने या हिंसक बर्ताव के लिए नौकरी से निकाला गया हो, या फिर उसने जानबूझ के कंपनी की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाया हो। तो ठीक है, हमने नियम समझ लिए। अब सवाल ये है कि कोई अपनी ग्रेच्युटी क्लेम कैसे करेगा? इसकी पूरी एक प्रक्रिया है, चलिए उसे भी जान लेते हैं। कानून में इसका एक बहुत ही साफ प्रोसेस दिया गया है। जैसे ही कोई ग्रेच्युटी का हकदार बनता है, उसे 30 दिन के अंदर अपनी कंपनी में एक फॉर्म, जिसे फॉर्म आई कहते हैं, भरकर जमा करना होता है। इसके बाद कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो 30 दिन के अंदर पेमेंट कर दे, और अगर पेमेंट में देरी होती है तो कंपनी को उस पर ब्याज भी देना पड़ता है। और अगर कंपनी पैसा देने से ही मना कर दे तो कर्मचारी डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर के पास जाकर शिकायत भी दर्ज करा सकता है। यहाँ एक और जरूरी सवाल मन में आ सकता है, खासकर आजकल के माहौल में, कि मान लीजिए अगर कंपनी ही दिवालिया हो गई, तब ग्रेच्युटी के पैसे का क्या होगा? तो इसका जवाब ये है कि आपका ग्रेच्युटी का पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। कानून कहता है कि अगर कंपनी दिवालिया भी हो जाए, तब भी उसे कर्मचारी की ग्रेच्युटी का पैसा सबसे पहले चुकाना होगा। इसे कोई नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि कोई कोर्ट का ऑर्डर भी इस पर रोक नहीं लगा सकता। अपनी नॉलेज को इसी तरह बढ़ाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये कंटेंट Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।